महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री चेहरे पर घमासान छिड़ा है। इस बीच अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि जनता के मन में जो चेहरा है, जनता उसे ही मुख्यमंत्री बनाएगी। पवार साहब की बात पूरी तरह सही है। कौन कितनी सीटें जीत रहा है यह बाद में तय होगा, लेकिन यह तय है कि एमवीए को बहुमत मिल रहा है। महाराष्ट्र के राजकोट किले में पिछले महीने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के मामले में फरार मूर्तिकार ठेकेदार जयदीप आप्टे को बुधवार की रात ठाणे जिले के कल्याण से गिरफ्तार किया गया, जिसको लेकर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग पुलिस जयदीप आप्टे की तलाश कर रही थी, क्योंकि उसके द्वारा बनाई गई मूर्ति 26 अगस्त को उद्घाटन के 9 महीने से भी कम समय में गिर गई थी। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी के समर्थन में भड़काऊ पोस्ट करने और सिखों तथा मुसलमानों के बीच सौहार्द खराब करने की कोशिश करने के आरोप में मुंबई पुलिस ने 27 वर्षीय एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को हिरासत में लिया। पुलिस अधिकारी के अनुसार हिरासत में लिए गए व्यक्ति की पहचान फैजान अब्दुल जमीर अंसारी के रूप में हुई है। AIMIM नेता इम्तियाज जलील ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार से रामगिरी महाराज के आपत्तिजनक बयान को लेकर 5 दिनों के भीतर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो मुंबई तक मार्च निकाला जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर महाविकास आघाड़ी में तकरार जारी है। दरअसल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एमवीए को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने की कोई जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र की एक महिला ने तलाक की याचिका को मुंबई से नागपुर में ट्रांसफर करने की मांग की थी और उन्होंने मांग की थी कि इस याचिका पर नागपुर में सुनवाई हो, लेकिन उससे अलग रह रहे पति ने असंवेदनशीलता दिखाते हुए आपत्ति जताई थी, जिसके बाद कोर्ट ने उस पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया और कहा कि यह राशि पत्नी को दिया जाए। कोल्हापुर में शरद पवार ने सीएम फेस को लेकर कहा कि संख्या बल के आधार पर मुख्यमंत्री चुना जाएगा। वहीं उनके बयान का महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने समर्थन किया और पटोले ने कहा कि शरद पवार ने जो कहा उचित ही कहा है। चुनाव में हम महाविकास आघाड़ी के तौर पर ही जाएंगे और एमवीए ही हमारा संख्या बल होगा। सीएम हम बाद में तय करेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और शरद पवार गुट के नेता अनिल देशमुख ने सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ केस दर्ज करने पर प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने इसको लेकर बीजेपी पर हमला बोला है और कहा है कि मैं इस तरह की धमकियों और दबाव से बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं हूँ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को 2 बड़े फैसले लिए हैं। 5 सितंबर से 9 सितंबर तक गणेश उत्सव के लिए कोंकण जाने वाले गणेश भक्तों के लिए रोड टैक्स माफ करने का फैसला किया है, तो दूसरी ओर सरकार ने एसटी कर्मचारियों के मूल वेतन में 6,500 की बढ़ोतरी की है। उसके बाद एसटी कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म कर दी है। एसटी कर्मचारियों के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को बैठक की। लोकसभा चुनाव में लगे झटके के बाद किसानों की मांग के आगे महाराष्ट्र की एनडीए सरकार झुक गई है। उसने अपने एक ड्रीम प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है। कोल्हापुर के किसान इस प्रोजेक्ट का भारी विरोध कर रहे थे, जिसके चलते बुधवार को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने ड्रीम प्रोजेक्ट शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे को रद्द करने की घोषणा की। बता दें कि एक्सप्रेसवे की अधिसूचना रद्द करने के लिए मुख्यमंत्री को प्रस्ताव सौंपा गया था।